चैप्टर था हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लाइटिंग वगैरह ठीक आ रहा है। चलो, चैप्टर हमारा लिविंग वर्ल्ड था। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ग्रोथ के बारे में। ठीक है, हमने ये पढ़ा है अभी तक कि किस तरीके से लिविंग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपको एक जंगल में भेज दिया जाए, ठीक है, अगर आपको किसी जंगल में भेज दिया जाए और वहां आपको बोला जाएगा कि तुमको देखना है कि जंगल में क्या लिविंग है क्या नहीं, या तुमको लिविंग चीजें खोजनी है, ऐसी चीजें खोजनी है जिसके अंदर जान होती है, तो आप जैसे किसी जंगल में जाते हो तो आपको मान लेते हैं कि कोई जीव आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, या जैसा मान लो कोई कबूतर मिल जाता है, कोई जंगल में आपको एक कबूतर मिल गया, तो जैसे कबूतर मिला तो उस कबूतर की कुछ प्रॉपर्टी देखोगे आप, जिससे ये पता करोगे कि वो कबूतर क्या है, लिविंग में है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज को आप देखोगे और बताओगे कि वो कबूतर जो है लिविंग का है या नॉन लिविंग का है। तो आप सबसे पहले चीज देखोगे कि लिविंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि लिविंग के लिए टोटल 5 से 6 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, तो ग्रोथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन करता हो। तीसरा होना चाहिए कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। चौथा होना चाहिए कि उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी वो सेल का बना हो। पांचवा होना चाहिए कि वो कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियस हो। ठीक है, और छठा क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन शो करता हो। क्या शो करता हो? इंटरेक्शन शो करता हो। तो इन 6 के 6 प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है जो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कुछ ऐसे है जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे वर्कर हनी बी, म्यूल खच्चर जिसको बोलते हैं, और जो स्टेराइल कपल होते हैं, मेल और फीमेल बाज होते हैं जो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे लेकिन लिविंग है। ठीक है, या जो ऑपरेशन करा लिया है अपना वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, नसबंदी बोलते हो ना, वो करा लिया, तो नसबंदी करा लिया तो उस कंडीशन में भी जो है कि वो अपना वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करा लिया तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, फिर दूसरा बात था ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर बोलते हो, नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हो। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। क्या बोला? नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे मिट्टी का ढेर बड़ा हो जाता है ना, या कोई पहाड़ बड़ा हो जाता है, तो पहाड़ में ग्रोथ हुआ। बोलो, पहाड़ में ग्रोथ हुआ। पहाड़ में ग्रोथ हुआ, लेकिन वो ग्रोथ आप कहते हो कि सर लिविंग में ग्रोथ होता है, लेकिन वहां पहाड़ में ग्रोथ हो रहा है। पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग। पहाड़ क्या है? लेकिन ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ग्रोथ। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद हम चले आते हैं आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जो भी लिविंग है वो सेल का बना होगा कि नहीं होगा? होगा। सारे लिविंग सेल के बने होते हैं। तो सेल के सारे लिविंग बने हैं, तो यहां पे बोल रहे हैं कि सेल जो है
इसका मतलब जितने भी लिविंग है वो सेल का बना है। इसका मतलब सेल क्या है? डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग का। कोई ऐसा लिविंग हो सकता है कि जो सेल का बना हुआ नहीं होगा? होगा कोई? कोई ऐसा लिविंग नहीं होगा जो सेल का बना नहीं है। तो सब, तो सेल क्या है? ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये भी सेल का डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो केमिकल रिएक्शन अपने आप अगर कहीं चलता है तो वो लिविंग के अंदर चलता है। कहां चलता है? बाकी केमिकल रिएक्शन अपने आप जो है ऐसे कहीं नहीं चलता। तो इसीलिए यहां पे बोला कि जो लिविंग होता है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। क्या चलता है? तुम तो नहीं जानता होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है आयुष, क्योंकि तुम बेसिक क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए। ठीक है, और तुम लोग इसलिए समझ रहे हो, तुम लोग का बेसिक क्लियर है। हम जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड तुम्हें आ रहा होता है, बस वही अंतर है। तो बेसिक क्लास का यही फायदा है। इतनी बात समझ में आई? तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो लिविंग है। फिर उसके बाद अगला प्रॉपर्टी क्या बोला था? कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना। जैसे तुमको बोला जाता है कि बाबू एक गिलास पानी लेके आओ, तुम लेके आते हो, ठीक है, तुमने रिस्पॉन्ड किया, तुम्हें एक साउंड मिला, एक टास्क मिला कि एक गिलास पानी लाओ, तो तुम गए एक गिलास पानी लेके आए, तुम रिस्पॉन्ड किए। बात समझ रहे? हम तुमको बोल रहे तुम इधर देखो, तुम देख रहे, हम बोल रहे ये लिखो तो तुम लिख रहे हो। तो मैंने बोला लिखो और तुम लिखने लगे, ये तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया। मेरी बातों को सुन के तुमने रिस्पॉन्ड किया। और बातें जो साउंड है मेरी, उस साउंड को स्टिमुली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल का कोई चेंज, इन्वायरमेंटल का कोई भी वर्क जो तुम्हारे बॉडी में कोई चेंज ला देता है या लिविंग के अंदर कोई चेंज ला देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे क्लासरूम में कोई पीछे वाला बच्चा डिवाइडर लेके आया या पेन लेके आया और पीछे चुभा दिया, तुम रिएक्ट करोगे? हाँ या ना? या हो सकता है एक लगा दिए कान के नीचे, इसको भी रिएक्ट ही बोलते हैं। तो यहां पे तुमने जो रिप्लाई किया, तुमने उसको जो रिटर्न किया, वो तुम्हारा रिस्पॉन्ड था। क्या था? रिस्पॉन्ड। और उसने जो पिन चुभाया वो पिन क्या था? स्टिमुली था। क्या था? स्टिमुली था। तो इसीलिए बोला कि जो भी लिविंग बीइंग होता है वो जो है उसमें वो कॉन्शियसनेस होता है। अब यहां बोल रहा है कि वो, आपकी एनसीईआरटी कितनी अच्छी बात बोलती है कि आप अगर किसी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी बात करते हो तो वो भी अपने आसपास क्या हो रही है उसे पता होता है। एक छोटा सा सेल, माइक्रोस्कोपिक सेल जो दिखता भी नहीं है, और यूकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे, प्रोकैरियोटिक की भी बात अगर तुम कर लो, एक छोटा सा बैक्टीरिया, अभी तुमको सेल बोला जाता है तो तुमको लगता है कि हाँ बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल एक ही होता है, या फिर ये सोचते हो कि अच्छा सेम साइज का होगा, दोनों माइक्रोस्कोप से दिखेगा। नहीं, बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले, बहुत छोटा। जैसे अगर तुम ऐसे समझ लो कि टाइटैनिक जहाज देखे हो? नहीं देखा? अरे मोबाइल में देखा, ओरिजिनल नहीं पूछ रहा है। मोबाइल वोबाइल टीवी वी में देखा टाइटैनिक जहाज? या बड़ी वाली पानी की जहाज देखे हो? हाँ, मोबाइल की बात कर रहे हैं, चाहे तुम यूट्यूब पे देखो, तुम या इस पे टीवी पे देखो। बड़ी वाली पानी की जो जहाज जिसको शिप बोलते हो, उस शिप को यूकैरियोटिक सेल मान लो। और छोटी सी जो नाव होती है जिसपे दो चार आदमी बैठता है,
और पतवार उससे को ले जाता है। उस नाव को छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल मानो। अब कहां इतनी बड़ी जहाज और कहां छोटी सी नाव, बात समझ रहे हो? तो छोटी सी नाव को कंपेयर कर रहे हो बड़ी सी टाइटैनिक शिप से, जहाज से, तो जहाज यूकैरियोटिक सेल है और छोटी सी नाव क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब उस छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल को भी आसपास का एनवायरनमेंट क्या होता है पता होता है। बात है समझ में? कहाँ फूड है, कहाँ फूड नहीं है, कहाँ उसको नुकसान हो सकता है, बाहर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, कम है, बाहर मेरी जान जा सकती है कि नहीं जा सकती है। बात समझ रहे हो? तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। अब कॉन्शियसनेस के बाद आया था इंटरेक्शन। बात है समझ में? अब इंटरेक्शन क्या होता है? तो इंटरेक्शन होता है कि एक इंटरेक्शन का मतलब होता है जब बहुत सारे चीज मिलके ग्रुप में काम करता हो। जैसे कि इंटरेक्शन हम किसी सेल के अंदर में भी बात करते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक। अब इस सेल में मान लिया यहाँ पे कोई ऑर्गेनेली है, जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे जो है ये कोई सेल है जिसका ब्रेन है, ये न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना? तो ये इससे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन देगा तो ये काम करेगा। तो एक सेल के अंदर एक अलग अलग ऑर्गेनेली भी एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में यहां पे बहुत सारे सेल है, बहुत सारे सेल है। तो ये सारे सेल जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सारे सेल क्या करेंगे? फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सारे सेल मिलके काम करेंगे। यहां पे कोई एक सेल के काम करने से वो काम डन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? किसी एक सेल के काम करने से काम होगा? सबको क्या करना होगा? मिलके काम करना होगा और तब ये काम निकल के आएगा। जब एक सेल काम करेगा तब काम निकल के नहीं आएगा। बात समझे? नहीं समझे? अब जैसे मान लो तुम्हारे पेट में, स्टमक में बहुत सारे सेल होते हैं जो एसिड निकालते हैं, HCl, जिसको हम पैराइटल सेल बोलते हैं। वो पैराइटल सेल HCl निकाल रहा है तो एसिड बन रहा है। एसिड बनने के वजह से तुम्हारा खाना का पाचन क्रिया हो रहा है, खाना पच रहा है। लेकिन जरा तुम सोचो कि अगर HCl ये पेट के अंदर पैराइटल सेल, एक पैराइटल सेल नहीं, सारा पैराइटल सेल निकाल रहा था HCl, तब ये काम हो रहा था। लेकिन जरा तुम ये सोचो कि अगर बस एक ही पैराइटल सेल है, 1,00,000 पैराइटल सेल है, 1,00,000 पैराइटल सेल में बस एक सेल HCl निकाल रहा है, तो क्या लगता है HCl उतना निकल पाएगा जितना जरूरी है? नहीं। एक सेल कितना सा HCl निकालेगा? तो जब उतना HCl निकलेगा ही नहीं तो क्या डाइजेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहां पे एक सेल का, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन है। ब्रेन सिग्नल देगा, रे निकाल रहा है HCl, खाना कैसे पचेगा? तब सारा सेल मिलके निकालेगा, कोई एक नहीं निकालेगा, सब मिलके निकालेगा। तो यहां पे सेल ग्रुपिंग में काम कर रहा है और सब मिलके काम कर रहा है, और सभी एक सेल दूसरे सेल से मिलके काम कर रहा है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिलके काम कर रहा है ना? अगर तुम बोल रहे हो तो क्या बस लिप का ही काम है बोलने का? टंग का काम नहीं है, माउथ का काम नहीं है, लैरिंग्स का काम नहीं है, तो सब मिलके काम कर रहा है तब ना वर्क परफॉर्म हो पा रहा है। तो लिविंग के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि चीजें जो है उनके बॉडी में इंटरेक्शन होती है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से, और तब कोई वर्क डन हो पाता है। बात समझे? बोलो। तो इतनी चीजें जो है हम लोग पिछले क्लास में
पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। वीडियो पॉज करो। तो अब हम लोग चैप्टर के अगले पार्ट में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 पार्ट में बटा है, जिसमें कि पहले तो ग्रोथ व्हाट इज लिविंग के बारे में बोला, तो हम लोग लिविंग के बारे में सारी बातें कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आइए नोट्स पे आते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है ये कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, या डायवर्सिटी होता क्या है। ये पहला सवाल है कि डायवर्सिटी क्या होता है। तो डायवर्सिटी क्या होता है, तो डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्या बोला, वैरायटी। कितने वैरायटी है, अब बायो लग जाए उसके आगे तब हो जाएगा लिविंग की वैरायटी। क्या हो जाएगी, जैसे तुम घर पे खाना खाने बैठते हो तो पूछते हो ना कि क्या क्या वैरायटी बनाए हैं आज। तो मम्मी कहेगी दाल बनाया है, चावल बनाया है, चोखा है, अंडा है, भिंडी का भुजिया है ना, धनिया पुदीना की चटनी है, और पापड़ है ना, और उसके साथ साथ एक सूखी सब्जी है ना। तो ये सारा चीज बोला, इतना वैरायटी। तो वैरायटी आपने वर्ड बोला तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, बात समझ रहे हो। तो उसी को हम लोग, वैरायटी को ही हम लोग डायवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन वो वैरायटी अगर लिविंग के अंदर हो, जैसे साजिद है ना, आयुष है, सोनम है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, ये सब एक जगह अगर है तो हम किसी को भेजेंगे, जाओ विनीत देख के आओ कितने लिविंग है वहां पे जिसको खाना खिलाना है। ये देख के आएगा, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, साजिद है, सोनम है, आयुष है। तो देखा सर इतने लोग हैं, 6 आदमी 7 आदमी, लेकिन 6 आदमी, 6 में 3 आदमी है और बाकी सब जानवर है। तो सब एक के प्रजाति है क्या, नहीं नहीं, बहुत वैरायटी है। चूहा की भी वैरायटी है, बिल्ली की भी वैरायटी है, कुत्ता की भी वैरायटी है, गधा की भी वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है। तो हम बोलेंगे टोटल काउंट करो, तो कैसे करो, कैसे करेगा काउंट, तो बोलेगा एक चूहा, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक गधा, और एक हो गया साजिद, एक हो गया आयुष, और एक हो गया सोनम। ठीक, टोटल 7 लोग हैं। हम बोलेंगे वैरायटी कितनी है, तो बोलेगा सर एक तो इंसान की वैरायटी हो गई, एक वैरायटी चूहे का है, एक गधे का है, एक कुत्ते का है, और था कोई, गधा था, कुत्ता था, बिल्ली भी थी। गधा, कुत्ता, बिल्ली और चूहा, 4 वैरायटी ये हो गया, और एक वैरायटी इंसान का। अब इंसान में इन तीनों को गिना जा रहा है, तब इंसान बोला, बोला साजिद है, आयुष है और सोनम है। 3 आदमी जो है इंसान के कैटेगरी में है, लेकिन इन तीनों को हम वैरायटी बोले थे, तो वैरायटी में इन तीनों को एक ही काउंट करेगा। नहीं समझे, अरे बोलो, वैरायटी बोल दिए। अब तुमको बोल दिए दाल भात चावल के साथ में पापड़ था, तो अलग अलग पापड़ को गिनोगे क्या, पूरा एक ही ना वैरायटी हो गया। बात समझ रहे हो। तो वैसे इंसान को गिना तो सब एक एक करके थोड़ी ना गिनेगा, तो एक ही साथ इंसान की एक वैरायटी आ गई। बात है समझ में। तो लिविंग की वैरायटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं। तो हम अगर मान लो उधर से विनीत विनीत गया, पता करके आया, तो ये हमको वैरायटी, और सडनली पहुंच गया यहाँ पे, पार्थ पहुंच गया, बोलता क्या, ये गिन रहा है 1 2 3 4 5 वैरायटी है सर। तो ये बोलता कौन चीज का वैरायटी,
अरे कुछ नहीं, बायोडायवर्सिटी बोल रहा है। बात समझे? मतलब इसने बस पूछा कौन सा वैरायटी, उसने बोल दिया एक वर्ड में बायोडायवर्सिटी। अब उसको समझ नहीं आया बायोडायवर्सिटी कहना क्या चाह रहा है, लेकिन ये बता दिया बायोडायवर्सिटी। लिविंग की वैरायटी को ही क्या बोल रहा है? बायोडायवर्सिटी। कह द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, चलने वाले हैं, बोलने वाले हैं या नहीं बोलने वाले हैं, किस टाइप के? तो पहला क्या बोला? नंबर है कितने। उसके बाद और क्या? टाइप्स। क्या टाइप्स? किसके टाइप्स? ऑर्गेनिज्म के। प्रेजेंट ऑन द, इस धरती पे जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और साथ ही साथ उनके नंबर कितने हैं, इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। 12th क्लास में चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। बात समझे? आखिरी चैप्टर वहां पे बायोडायवर्सिटी पढ़ना ही है। और चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है और इजी है चैप्टर, समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको ये बात तो समझ में आ गई ना, लिविंग की जो वैरायटी है उसे क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। अगला एक वर्ड यूज किया, टेक्सोनॉमी। क्या वर्ड किया यूज किया? जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक्स। क्या होता है? सिस्टमैटिक्स। अब तुमको सुप्रिया भिंडी का भुजिया बनाना जानती है? तुम बस मैगी और चाय बना लेगी और इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं होने वाला। देखो बकलोलिया शब्द बना लेती है, बिना गैस ऑन किए बना लेती है। क्या? हाँ। तो आयुष सीखा खाना बनाना रे? नहीं सीखा तो क्या खा रहा? ईटा? हाँ? कैसे खाता है? कम जानता, बना लेता है ना। किसी दिन नमक ज्यादा डाल देता होगा, किसी दिन मिर्च ज्यादा डाल देता होगा, तब बाथरूम में जवाब देना होता होगा तुमको। चलो, तो यहां पे बोला कि टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी क्या बोला? सिस्टमैटिक्स, यानी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन। वर्ड को पकड़ो, पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है? नॉमेनक्लेचर। चौथा है डॉक्यूमेंटेशन। चलो इसको याद चाहिए। पहला वर्ड क्या है? आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलेगा? दूसरा वर्ड है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्या बोलेगा? और तीसरा वर्ड है नोमेनक्लेचर। क्या है? और चौथा वर्ड है डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? तो यहाँ पे 3 से 4 चार वर्ड आ रहे हैं। पहला क्या? पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? डॉक्यूमेंटेशन। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? पांचवा? कुछ नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 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 यानी बोला गया। अब देखो टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब यह सिस्टमैटिक्स है, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, जरा समझो। इज द स्टडी ऑफ, यानी स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई, अध्ययन। ठीक है? किसका अध्ययन? तो आइडेंटिफिकेशन का। किसका अध्ययन? तो क्लासिफिकेशन का। किसका अध्ययन? तो नोमेनक्लेचर का। और किसका अध्ययन? तो डॉक्यूमेंटेशन का। अब इन वर्ड को पकड़ो। जैसे अब यहां पे हम तुमको समझाएं, जरा मेरी बात को समझोगे, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। आयुष को हम छोड़ दिए किसी जंगल में, ठीक? तुमको हजारीबाग का जंगल लेके गए हम,
ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भेज देंगे, लेकिन वहां भेजेंगे तो तू आएगा नहीं, तो हजारीबाग का जंगल भेजेंगे। जब तुम हजारीबाग का जंगल में गए तो वहां तुम्हें एक जीव मिला, ठीक है, वो जीव को तुम ऐसे उठाए और तुम देख रहे हो उसको, ठीक। अब वो पत्थर के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? पत्थर। तुम उसको देखा और तुम उसको बोला अरे ये तो पत्थर है, लेकिन वो पत्थर कुछ दिन के बाद हाथ पैर निकाल लिया, समझा? हाथ पैर अपना निकाला और गर्दन निकाला बाहर, ऐसे ऐसे देख रहा है। बस समझे? पहले क्या सोचे तुम? पत्थर। अब कुछ देर के बाद वो हाथ पैर निकाल के देख रहा है तुमको ऐसे। तो बता तुम उस पत्थर को क्या बोलोगे? लिविंग बोलोगे, नॉन लिविंग बोलोगे? लिविंग बोलोगे। तुमने उसमें लिविंग की एक प्रॉपर्टी देख ली कि उसके पास हाथ मुंह पैर है और वो मूव कर रहा है, तो ये तुमने पता लगाया, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुमने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, तुमने उसको पहचाना कि तुम भैया लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब लिविंग तुमने पहचाना तो वो देख रहे, अब लिविंग में भी बहुत सारी चीजें है, प्लांट भी लिविंग है, नहीं है? तो तुम उसको देख रहे हो कि अरे ये तो प्लांट जैसा नहीं है, प्लांट जैसा है, लिविंग है, लेकिन क्या प्लांट जैसा लिविंग है? क्या ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है? क्या ये जमीन में गड़ा हुआ है? क्या इसके जड़ है? क्या इसके पत्ते हैं? या इसका बॉडी हरा है? नहीं है। तो तुमने आइडेंटिफाई किया, वो दिखा तुमको पत्थर जैसा, उसके अंदर जान है, तो तुमने पहचान लिया इस बात को, और इसी वर्ड को क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो जंगल जाने के बाद तुमको एक जीव मिला और तुम उसको पहचान लिए, तुम उसका नाम रख दिए साजिद। उस जीव का नाम क्या रख दिए? साजिद नाम रख दिए। आप तुम जब गांव के तरफ आए तो कंधा पे लेके आए साजिद को, ठीक है, क्या है रे? बस्ती वाला समाज वाला पूछ रहा क्या है? बोला साजिद। बोला ये कौन साजिद? अरे हमको जंगल में मिला इसीलिए इसका नाम रख दिया हम साजिद। समझ रहे बात को? तो तुम उसका नाम रख दिए साजिद। लेकिन पता चला दूसरे गांव से कोई लोग आया, ठीक, अब तुमको लग रहा है वो जीव तुम पहली बार देखे, लेकिन अब वो दूसरे गांव से आ रहा, मान लो धमदा से आ गया विनीत, धमदा में कोई है तुम्हारा? कोई नहीं। मीरगंज से आ गया विनीत। अब आया वो विनीत तुम्हारे गांव में आया हुआ था, तो विनीत उसको देख चुका था पहले, उस जीव को जिसको तुम साजिद बोल रहे हो। देखा भीड़ लगा हुआ, क्या हुआ रे? अरे नया जीव पकड़ के लाया है। तो ये कौन सा जीव है? बोला साजिद। बकला साजिद है ये तो कछुआ है। क्या है? कछुआ। कछुआ समझते हो क्या होता है? टर्टल या टर्टोइस, टर्टोइस। तो ये कछुआ बोला कि अरे तो कछुआ है, कैसे इसको साजिद बोल दिया तुम? बोला नहीं हमको नहीं पता था, तो हमको जो नाम मिला रख दिए। बात समझे? तो अब इसका क्या मतलब निकलता है कि जब भी तुमको कोई जीव मिले, जब भी तुमको कोई जीव मिले, तो यहां उसको करना है क्लासिफिकेशन कि ये जीव जो है प्लांट है, एनिमल है, और एनिमल है तो कैसा एनिमल है। बात समझ रहे हो? इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। पहले तो पहचाना, पहले तो आइडेंटिफिकेशन किया, और दूसरा बात क्या किया? क्लासिफिकेशन। और जब वो क्लासिफाई कर लिया कि प्लांट नहीं है एनिमल है, तो इसने अब क्लासिफाई, एनिमल में भी बहुत सारा होता है। अब जैसे पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेट्रा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एसिहेल्मिन्थस, एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। टोटल एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है। अब तुम मिला रहे हो कि 11 फाइलम में से किसमें है ये, ठीक है। सब कुछ करने के बाद 1% तक क्लासिफिकेशन होने के बाद अगर वो जीव तुमको नहीं दिखा पहले धरती पे, तुम पता किए बायोलॉजी के इतिहास को, और वो जीव कभी कहीं भी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तुमने बायोलॉजी पूरा खंगाल के नहीं देखा था, इसीलिए ना साजिद नाम रख दिया था उसका। अरे बोल। लेकिन अगर तुमको पहले से तुम कछुआ कछुआ पढ़ चुके होते तो उसको डायरेक्ट तुम कछुआ नहीं बोलते, उसको साजिद बोलते। वही बात। तो इसीलिए जो भी ऑर्गेनिज्म अभी तक खोजा गया है तो उसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है। जैसे मेढक, बेंगड़ा देखा है? अब तुम अपने गांव में बोलोगे बेंगड़ा तो सब समझ जाएगा, नहीं समझेगा? बेंगड़ा जानती है? तेरे गांव में बेंगड़ा सब जानता है ना? केकड़ा ना, बेंगड़ा, बेंगड़ा। हाँ, बेंगड़ा, बेंगड़ा, बेंगड़ा। कौन कौन बेंगड़ा जानता है? हाथ ऊपर करो। देखो, इधर का सब प्रजाति जानना, वो भी जान रही है, वो रानीगंज की है इसीलिए, वो सेम प्रखंड है इन लोग का, इसलिए वो बेंगड़ा जान रही है। तुम्हारा प्रखंड कौन सा है? सुपौल, सहरसा, हाँ? किधर है? फलका, फलका किधर पड़ता है? अच्छा, पूर्णिया जिला में है। गेराबारी, सही बोला, गए फलका, गए गए। उधर तो बाढ़ बाढ़ बहुत आता है रे, आता है? फलका गए। चलो ध्यान सुनो। तो यहाँ पे क्या बोला? अब इसके फलका में बेंगड़ा नहीं बोला जाता है, बोला जाता है? इसके फलका में बोला जाता होगा मेढक, क्या बोलते हैं? लेकिन वहां मेढक बोलेगा सब समझ जाएगा, बेंगड़ा बोलेगा समझेगा? नहीं समझेगा। बात समझे? तो अब लोगों को जीव मिलने लगा तो सब अपने अपने हिसाब से नाम रखने लगे। बात समझे? तो अब मान लो कि तुमने अपनी जगह यहाँ बेंगड़ा बोल दिया और तुम्हारे गांव में कुछ बोला जाता है मेढक के अलावा कुछ और? किसी और के गांव में मेढक के अलावा कुछ और बोला जाता है? नहीं। और कुछ बोला जाता है? नहीं। तो किसी के यहाँ बेंगड़ा बोला गया, किसी के यहाँ मेढक बोला गया, और किसी ने आके फ्रॉग बोल दिया, ठीक। तो सबने अपने हिसाब से नाम बोला, लेकिन है तो चीज एक ही। तो सब, अब मान लो बेंगड़ा यहाँ था, इंडिया में था, देहात में था तो बेंगड़ा, पूरे इंडिया में उसको मेढक बोला, लेकिन इंग्लैंड वाले उसको मेढक बोले क्या? इंग्लैंड वाले ने फ्रॉग बोल दिया। अब अलग गांव में अलग नाम, अलग देश में अलग नाम, अलग कंट्री में भी अलग नाम, ठीक है। लेकिन साइंस ये बात चाहता था, साइंस चाहता था कि इसमें सब अलग अलग नाम इस्तेमाल करे? नहीं, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो सब इस्तेमाल करे, यानी एक बार बोले तो पूरा दुनिया समझ जाए कि हम किस जीव की बात बोल रहे हैं। बात समझे? तो इसीलिए उसके लिए नोमेनक्लेचर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? नोमेनक्लेचर करना पड़ा। क्या नाम करना पड़ा? और फ्रॉग का नाम रख दिया साइंटिफिक नेम राना टिगरीना। क्या नाम रख दिया? राना टिगरीना। क्या नाम रख दिया? क्या नाम रख दिया? राना टिगरीना, RANA, राना टिगरीना, राना टिगरीना। क्या नाम बोला? राना टिगरीना। ये मेढक का साइंटिफिक नेम है। अब तुम इंडिया में भी राना टिगरीना बोलो तो यहां समझ जाएगा मेढक का बोल रहा है, और तुम इंग्लैंड में भी बोलोगे तो मेढक का बोल रहा है, तुम ऑस्ट्रेलिया में भी राना टिगरीना बोलोगे तो मेढक ही होगा उसका मतलब। अमेरिका में भी बोलोगे, चाइना में बोलो, पाकिस्तान में बोलो, या फिर तुम ताइवान में बोलो, तालिबान में बोलो, अफगानिस्तान में बोलो, काबुल में बोलो, तुर्की में बोलो, जहां बोलना है बोलो। क्या बोलना है?
राना टिगरीना, तो समझ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, बेंगड़ा मेढक। समझे बात को? तो इसीलिए किसी भी चीज का क्या करना जरूरी है, नॉमेनक्लेचर। और अगर वो जीव तुमने पहली बार देखा, अगर वो जीव तुमने पहली बार देखा और बायोलॉजी में उसका कहीं पे भी इतिहास नहीं है, तब उस चीज को तुम लिस्टेड कराओगे अपने नाम से कि फलाना जीव है। ठीक है, फलाना जीव, फलाना जीव। जैसे मान ले अंजू किसी को मिली और ये इंसानों के कैटेगरी में नहीं आ रही, कोई जानवरों की कैटेगरी में भी नहीं है, लिस्ट बाहर है एकदम। बात समझे? तब क्या करोगे, इसको जाके लिस्टेड कराओगे, ये प्रजाति है, 2 पैर है, 2 हाथ है, लंबे बाल है और एक पूंछ है। तो यहां पे वैरायटी आ गई, चीजें आ गई, है ना? तो उसको लिस्ट कराना क्या है, जरूरी है। लिस्ट करा दिए तो साइंस में उसका अब एक नामकरण करना पड़ेगा। अब तुम अपने हिसाब से उसको नाम दो, लेकिन नाम देने के लिए किन किन थियरी का ख्याल रखना होगा, कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, है ना? कुछ बातों का ख्याल रख के तब नामकरण किया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए उसका जब नोमेनक्लेचर करोगे, नोमेनक्लेचर करके सारी बातों का ख्याल रख के और उस चीज को जाके क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को, है ना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का जो भी मतलब जो भी आइडेंटिटी लिखे तुम उसके अंदर देखे हो, कैटेगरी 2 आंख है, 2 नाक है, 2 किडनी है, बात समझ रहे हो, 1 हार्ट है, 2 सींग है, 1 पूंछ है, बात समझ रहे हो, है ना, 5 अंगूठा है पैर में। ठीक है, सारे अंगूठा एक जैसे हैं, लंबे दांत हैं, खाना इसका खून पीती है, बात समझ रहे हो? तो ये सारा प्रॉपर्टी को एक पेपर पे लिखोगे ना, और लिख के जाके सबमिट कर दोगे। ठीक है, लिख के जाके सबमिट कर दोगे तो उस जीव का नाम कहां रखा जाएगा, बायोलॉजी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उस जीव के खोजकर्ता यानी डिस्कवरर कौन होगा, तुम होगे। बात समझे? तो इस तरीके से किसी भी चीज का जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। और मान लो ये प्रजाति में एक के है, तो इसको लेके गया, पानी में डाल के म्यूजियम में चिपका दिया। बात समझ रहे हो? म्यूजियम वगैरह में रख दिया, अब उसको आ रहा है, लोग देख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंटेशन। बात समझ में आई? एकदम कागज पत्र बना के जाके सौंप दिए, आप बायोलॉजी में इसका नाम लिस्टेड हो गया। अगला वर्ड है सिस्टमैटिक्स। बोलो, अगला वर्ड है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा से आया है। सिस्टमैटिक्स कहां से आया है, सिस्टेमा से आया है। कहां से आया है, यानी जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब तरीके से किसी चीज को अरेंज करना। बात समझे? जैसे लड़की लोग, लड़का लोग तो एकदम बकवासवा होता है, लड़की लोग बहुत अच्छी होती है। लड़की लोग अच्छी क्यों होती है, क्योंकि ये अपना सामान को बहुत अच्छे से रखती है ना? अगर सारा एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी एक लाइन में रखेगी, नोट्स को दूसरे लाइन में रखेगी, समझे बात को? डायरी अलग रहेगा, रफ कॉपी अलग रहेगा, बात समझे? सारा इस क्लास का अलग है, उस क्लास का अलग है, सारे नोट्स को संभाल के रख रही। कपड़े हैं तो ऊपर का टॉप वेयर है तो टॉप वेयर को अलग कवर्ड में रखा है, बॉटम वेयर है उसको अलग कवर, जूते हैं तो उसको अलग जगह रखा है, सैंडल है उसको अलग जगह रखा है, बात समझे? लेकिन लड़का लोग का क्या, लड़का लोग का क्या, लड़का लोग का बेड शीट नीचे है, बेड ऊपर है। ठीक है, तौलिया वही है। लड़की लोग में 2 तौलिया होता है, एक मुंह पोछने वाला और एक शरीर पोछने वाला। लड़का लोग का एक ही तौलिया होगा, इधर साफ करेगा, मुंह उसी से पोछेगा, सब कुछ। बारिश होगा वही तौलिया लेके जाएगा,
खाना खाएगा हाथ उसी तौलिया में पोछेगा, नहा के आएगा मुंह शरीर उसी तौलिया में पोछेगा, फेस वॉश करेगा मुंह उसी तौलिया में पोछेगा। बोल आयुष तेरे पास 2 तौलिया है? नहीं, लेकिन हम तुमको निकाल के दिखाते हैं 2 तौलिया। क्या उन दोनों दोनों के पास 2 तौलिया है? हमको कैसे पता चला? हमको सब पता चलता है। इसके पास भी है 2 तौलिया, पूछो। तुम्हारे पास नहीं है 2 तौलिया? है ना? तुम्हारे पास है सुप्रिया? लड़की लोग सबके पास तुमको 2 तौलिया मिल जाएगा। और एक छोटा वाला तौलिया होता है, इतना छोटा नहीं, जिससे बस मुंह पूछते हैं। और उस तौलिया में अगर हाथ कोई लगा दिया तो उस दिन जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम अटैक हुआ था वो होगा घर में। ठीक है? हाँ होता है हमारे, हमको कैसे पता? क्योंकि हमारे घर में भी बहन है और हम हमेशा तौलिया अटैक करते थे खाना खाने के बाद। खाना खाए, अब लेना है पंगा, अब खाना खाए तो पचाना तो होगा ना, तो जाके उसका तौलिया में क्या कर ले, खा पी के आए आराम से, हाथ धो के आए, हाथ पोछ लिए। उसके बाद होता था महाभारत, जंग चलता था। मेरा कपड़ा निकाल के वो फेंक रही है, उसका कपड़ा निकाल के वो फेंक रही है। ठीक है? तो उसका वो कपड़ा निकाल के फेंकी तो जमीन में ऐसे पोछा लगा दी, तो हम भी निकाल के नाक साफ कर रहे हैं। जाओ खुश रहो तुम। समझे बात को? तो वो होता है, तुमको एक बेडशीट लगाया, एक तकिया का खोल लगाया, जब आप उसको महीना में धोएगा, उन लोग का ऐसा सिस्टम नहीं है। एक तकिया का खोल को सप्ताह में धो लेगी आराम से। क्यों? उसी तकिया के खोल पे चेहरा रखेंगे ना, पिंपल्स हो जाएगा तब। तू लोग का सब महीना भर से ना बेडशीट धोएगा ना तकिया का खोल। सागर कह रहा हम भी सर, यही कह रहा था, मेरे बारे में कह रहा। अरे हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो अपना कपड़ा भी अपने से नहीं धोते हैं, गंजी भी नहीं धोते, ले जाते दे देते, धुल के आ जाता है। तो हमको कोई टेंशन थोड़ी ना है, हमको धुलने वाले का कोई टेंशन नहीं है। तौलिया बेडशीट जो है लेके गए, दे दिए घर पे, धुल जाएगा। वहां से लेकर इन लोग को दे दिया, आयरनो हो जाएगा। तो हमको कुछ करना थोड़ी ना होता है। हाँ? तो तुमको तो हाँ एकदम सही पकड़ा, खरीद के क्यों दिए हैं? इसीलिए काम आसान हो। चलो आगे बात करते हैं, बात समझे? तो इसीलिए यहां पे क्या बोल रहा था मैं कि एक सिस्टम में चीजें लगी रहती है। बुक्स है अच्छे तरीके से रखा रहेगा, कपड़े हैं अच्छे तरीके से रखे रहेंगे, बेडशीट है कहीं मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तुम्हारा कहां है? आधा बेडशीट ऊपर और आधा बेडशीट नीचे। क्या कहानी है तुम्हारा? सोया, रात में ठंडी लगा, बेडशीट कोई घुमा के ओढ़ लिया। क्या ये लड़का सब है? ठीक है, तो वो कहानी है। चलो, तो चीजें सिस्टमैटिक तरीके से क्या होनी चाहिए? अरेंज। जब सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को अरेंज करोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? आप मान लो तुम जीव को देख रहे, 2 हाथ 2 पैर है, तब उसको तुम वैसा फाइलम में रखोगे, उसको रीढ़ का हड्डी है, कोड डाटा में रखोगे। अभी सब बात तुम कोड डाटा नहीं समझ रहे होगे, ठीक है, नया बच्चा सब, लेकिन समझोगे, समझोगे कुछ दिन में। तो इट मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक सही तरीके से क्या होना चाहिए? अरेंज होकर आना चाहिए। अब है सिस्टीमा नेचर इज द बुक रिटन बाय लिनियस। एक बुक है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा। क्या नाम है? और इसको किसने लिखा था? लिनियस ने। किसने लिखा था? और ये है वो महान साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? कार्ल लिनियस। क्या नाम है? कार्ल लिनियस। इन्होंने ही एक बुक लिखा जिस बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था? इसमें 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, बात समझ रहे हो? 17 से 18 लाख
17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है उसके बारे में, उसको डिस्कवर किया गया है। 17 से 18 लाख यानी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज का खोज हुआ और सभी स्पीसीज को मेंशन किया गया, लिखा गया है। बात समझ रहे हो? और लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, और उस डिस्क्राइब को सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। समझ रहे हो बात को? है ना? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इसी का अरेंजमेंट हो गया। क्लियर ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है?